ये जो आदिवासी के साथ बलात्कार और अत्याचार हो रहा है, ये मूलतः महागठबंधन की सरकार है। ये नहीं आदिवासी को सुरक्षा दे सका, ना सम्मान दे सका, और ना ही और कोई सम्मान। ये तो खाली महागठबंधन सरकार, ये महाठगबंधन सरकार है। शराब नीति मान लिया गांव-गांव में चालू करेंगे तो आदिवासी लोग का ज़मीन छीना जाएगा, क्योंकि इसके पास ना पैसा होता है ना रोजगार होता है। विदेश में जा करके यही नीति वो लोग सीख करके आए हैं, जो कि शराब नीति। इरफान अंसारी आप खुद को बहुत बड़ा मसीहा आदिवासी का समझ रहा है, लेकिन वो भूल गए कि साड़ी माड़ी ताड़ी को लेकर के आदिवासी का वोट लूटते हैं, और शस्त्र के हिसाब से ये बहुत ढंग करता है। वो आकर के देखिए नाला में, फतेहपुर में, कुंडहित में और जगह में, झारखंड में देखिए, ये जितना सामुदायिक अस्पताल में क्या हालत है। वहाँ ना अच्छा डॉक्टर है, ना दवा है, ना कुछ है। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी तो यूट्यूबर को भी शास्त्र में घुसने के लिए मना कर दिया है। ये क्या है? ये अपना असलियत को छुपाना चाहते कर रहा है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जो इसके लिए एकदम चुप है। वो कुछ बोले, इरफान अंसारी के विरोध में कुछ बोले तो ये वोट बैंक खत्म होने की कगार में है। जोहार इंग आर्नेस हेम्ब्रम अपना भारत दिसम न तो नाला रे मिनैया और जेलका नुई मिनैया पूर्व प्रत्याशी जहाँ तो लोकसभा दुमका लोकसभा का चुनाव लड़ेना और नुआ नाला विधानसभा का चुनाव लड़ेना, जहाँ तो लोकहित अधिकार पार्टी खन नेडे नाला विधानसभा का चुनाव लड़ेना। तो दादा दादा जोहार। शुरू में काल विमान हादसा में जो लोग मारे गए, उसका घर वालों पीड़ितों को मेरे तरफ से बहुत संवेदना, और मारंगबुरु से हम प्रार्थना करता हूँ कि उन लोग पीड़ितों को घर वालों को अपार क्षति के लिए शक्ति दें। और आप लोग जितना देखने वाला सुनने वाला को आप लोग को बधाई, और भारत दिसम चैनल को भी बहुत बहुत बधाई। शुरू में हम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सरकार पूरी तरह ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही पर हावी है। भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य हो रहा है। नीचे से लेकर ऊपर तक नौकरशाही के लोग और झारखंड पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नेता लोगों दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। शराब घोटाले में जेल में बंद पड़े नौकरशाही विनय कुमार चौबे ने करोड़ों घोटाले में निलंबित है। वैसा ही पूजा सिंघल मनरेगा घोटाले में लिप्त हैं, जो एक नौकरशाही है। एक सप्ताह पहले कार्यपालक अभियंता सनत सोरेन को 60,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने उसके आवास पर छापेमारी कर 17 लाख रुपया बरामद किया। वैसा ही ना जाने कितना नौकरशाही भ्रष्टाचार में लिप्त है। पकड़े जाने पर चोर नहीं तो साधु बनकर घूमते हैं। झारखंड पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार आदिवासी और जनता की समस्या पर इनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। इन्हें अपनी कुर्सी बचाने से मतलब है, इनके अलावा कोई मतलब नहीं है। अपनी कुर्सी इतना निष्क्रिय, निर्लज और निकम्मी सरकार आज तक कभी नहीं आई। झारखंड में पिछले भारतीय जनता सरकार की भी वही हालत थी। अब झारखंड और कांग्रेस की सरकार गठबंधन सरकार है।
इतनी अनिर्णय की स्थिति देश के इतिहास में कभी नहीं रही। चुनाव के समय बड़े बड़े वादा करते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद सब भूल जाते हैं। के लिए तो हाल ही रे जेलका बन नेल क्या कि जहाँ दो अबू समाज रन जहाँ दो गोगो हर कने तो उन्हीं साथ अत्याचार होना जहाँ दो बोकारो रे तो जब कि अबू सरकार करते हो उन्हीं न्याय बाय नाम दत्तो नवा बखरताम चे मेना। हाँ, वो जो हाल में मई महीने में 3 तारीख को दिल दहला देने वाला खबर बोकारो से आया है। एक आदिवासी लड़की तालाब में नहा रही थी, उस रास्ते से एक मुस्लिम लड़का अब्दुल कलाम नाम के एक दरंदी जा रहा था। लड़की को देखकर अपना कपड़ा उतारकर नंगा होकर उस लड़की के ऊपर उलझ गया। उसने बलात्कार के हैसियत से दबोच लिया। लड़की जब चिल्लाने लगा तो आसपास के गांव वाले उसको बचाने के लिए दौड़ पड़े और उस मुस्लिम दरंदी को पकड़ लिया और जमकर पिटाई की, और पिटाई भी होना चाहिए। इसके बाद लड़का को पुलिस के हाथ में सौंप दिया गया। बाद में वो दरंदी अब्दुल कलाम पुलिस के संरक्षण में दम तोड़ दिया। उसके परिवार वालों ने थाना में एफआईआर दाखिल किया कि वो मुस्लिम लड़का मानसिक रूप से अस्वस्थ था। इसके बाद माँ, बहन, बेटी को बचाने वाला को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में भेज दिया। अब्दुल कलाम मरने के खबर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को मिला, जो साड़ी माड़ी ताड़ी से आदिवासी का वोट लूटने वाला के पास, जो कि अपने को आदिवासी का मसीहा समझते हैं, पास खबर पहुंचा। तुरंत लड़का वालों परिवार से मिले और घोषणा की कि मरने वाले को राहुल गांधी की तरफ से 1 लाख रुपया मुआवजा और हेमंत सोरेन सरकार के तरफ से 1 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा, और मॉब लिंचिंग नियम के तहत मरने वाले से सरकार के तरफ से 4 लाख रुपया को मुआवजा देने की पेशकश की। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य विभाग में मरने वाला परिवार को, एक सदस्य को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने का पेशकश की। बलात्कारी परिवार को सरकार की तरफ से मुआवजा दिया गया, लेकिन बलात्कारी पीड़िता को कोई मुआवजा नहीं। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से पीड़िता के साथ मिलने तक नहीं गया। माँ, बहन, बेटी को बचाने वाला जो हिम्मत आदिवासी लड़का जेल के सलाखों में भेज दिया गया। कल्पना मुर्मू सोरेन पूरा झारखंड में आंसू बहाकर वोट लेने वाली आदिवासी माँ बेटी बलात्कार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोली। इस तरफ पाकुड़ से भी खबर ऐसा से आया है कि 2 मुस्लिम दरंदी आदिवासी लड़की को जबरन बलात्कार किया। ये खबर लालमटिया पाकुड़ का है। दरंदी पकड़ा जाता है, लेकिन मुस्लिम नेता के प्रभाव से बलात्कारी पार पा जाते हैं। इसी तरह खबर है कि आदिवासी लड़की नदी में नहाने जाती है और मुस्लिम लड़कों द्वारा छेड़छाड़ की जाती है। झारखंड में झारखंड पार्टी और कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण राजनीति, एपीसमेंट पॉलिटिक्स करते हैं। झारखंड एक अपराध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन राज्य की पहचान बन गई है। बलात्कार करने वाले के पक्ष में तरफदारी
लगातार 6 साल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सत्ता में रहने के बावजूद सरकार झारखंड को सुरक्षा ना दे सकी, ना सम्मान, ना विकास, अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन यही बन गए। झारखंड और कांग्रेस की सरकार जनता को ठगना, शोषण करना, लाचार बनाकर सत्ता में चिपकी रहना चाहती है। न्याय की नहीं, सत्ता की राजनीति और परिवारवाद की प्रतीक बन चुकी है। अच्छा, ये जो आप स्क्रिप्ट बनाए ये बिल्कुल सही है, लेकिन जब आदिवासी के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, आखिर न्याय हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा है? ये किसका दोष है? आदिवासी के साथ बलात्कार और अत्याचार हो रहा है, ये मूलतः महागठबंधन की सरकार है। ये नहीं आदिवासी को सुरक्षा दे सका, ना सम्मान दे सका, और ना ही और कोई सम्मान। ये तो खाली महागठबंधन सरकार, ये महाठगबंधन सरकार है। हाल ही में जैसे कि गठबंधन की सरकार है, अभी जैसे कि हेमंत सोरेन की सरकार है, अब वो सरकार है, जैसे कि वैकेंसी रोजगार ना देकर जैसे कि अभी शराब नीति लागू किया गया है, गांव-गांव में शराब को लेकर बिजनेस चलेगा, इस विषय में आप क्या कहेंगे? हाल में आप लोग को समाचार में सुना होगा या मालूम है कि TAC ट्राइबल एडवाइजर कमेटी जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की बैठक जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निर्णय लिया कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बार, रेस्टोरेंट, क्लब खुलने, यानी दारू की दुकान, वो भी विदेशी दारू। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन विदेश से ये सीखने के लिए विदेश दौरा किया था कि आदिवासी क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोला जाए। एक तो आदिवासी महुआ शराब, हड़िया शराब लेकर परेशान है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और एक देने जा रहा है। गांव-गांव में विदेशी शराब बेचना मतलब आदिवासियों को मारना। आदिवासी को दारू पिलाओ और उसका शोषण करो, सारा जमीन छीन लो, शराब की दुकान खोलने की बात कर रही है। सरकार राज्य को किस दिशा ले जा रही है? आदिवासी का जमीन हड़पना चाहती है। आदिवासी मजदूरी में कितना कमाते हैं कि विदेशी शराब पिए? दिन में 250 से 300 रुपया कमाते हैं, तो क्या करेगा? जमीन गिरवी रख कर दारू पिएगा? हेमंत सरकार को चाहिए आदिवासी क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज खुले, स्थानीय नीति लागू करे, नियोजन नीति लागू करे, पैसा कानून लागू करे, अस्पताल खुले, अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था करे। आदिवासी बिना इलाज में दूर भटक रहा है। झोला छाप डॉक्टर द्वारा शोषण किया जा रहा है। शिबू सोरेन दिसम गुरु शराब का घोर विरोधी था, इसके लिए जोरदार आंदोलन भी किया था, और उसका बेटा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी गांव-गांव में विदेशी दारू की दुकान खोलने की पेशकश कर रही है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आदिवासी के लिए एक काम भी ढंग से नहीं किया। भले ही हेमंत सोरेन आदिवासी है, आदिवासी को बर्बाद करने वाला सारा काम कर रहा है। आदिवासी क्षेत्र से, आदिवासी कोटे से और आदिवासी वोटों से चुनकर सदन में जाने के बाद भी आदिवासियों की आवाज़ नहीं उठाते हैं। ऐसा गुलाम नेताओं को ना तो पार्टी के भीतर और ना
समाज के भीतर मंच मिलना चाहिए। ये नेता सदन में खाली हाथ ही उठाकर रह जाते हैं। जोहार। अच्छा, जैसे कि आप ये स्क्रिप्ट तैयार किए हैं और स्क्रिप्ट हमारे पब्लिक को बता दिए, वाकई में झारखंड अलग होकर 24 साल हो गए और अभी जो शराब नीति लागू कर रहे हैं, गांव-गांव में शराब बेचेगा, विदेशी शराब, और जबकि गुरुजी शिबू सोरेन ने शराब का पुरजोर विरोध किए हैं। शराब का बेचना लागू होता है तो क्या हम लोग का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? बहुत बड़ा नुकसान होता है, हम लोग का बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि आदिवासी के पास ना कोई पैसा है ना ये है। मान लिया हम लोग के शराब नीति मान लिया गांव-गांव में चालू करेंगे तो आदिवासी लोग का ज़मीन छीना जाएगा, क्योंकि इसके पास ना पैसा होता है ना रोज़गार होता है, ना सरकार रोजगार की कोई सृजन किया है। यहाँ का जितना नौजवान है बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिख कर के दर दर भटक रहे हैं, वो लोग ना आंदोलन कर पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। बहुत बेरोजगार शिक्षित लोग पढ़े हुए हैं, वो सब लोग विदेशी शराब में लत हो जाएंगे और बाद में इन लोग का ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। और ये जो शराब है, शराब सबके लिए बहुत बुरी है। अच्छा, जैसे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या कई मंत्री विदेश दौरा करने के लिए गए थे और बोल रहा था कि कुछ रोजगार को लेकर कुछ सोच के आएंगे, तो कहीं ना कहीं यही सब सोच करके आया होगा। ये लोग जो जितना मंत्री विदेश में दौरा किया वो लोग कुछ सीखने का नहीं आया, और ना यहाँ कोई नियोजन नीति चालू करेगा ना यहाँ वो रोजगार दे पाएगा। ये खाली विदेश में जा करके यही नीति वो लोग सीख करके आए हैं, जबकि शराब नीति इसमें कल्पना सोरेन भी विदेश में दौरा किया और साथ में हेमंत सोरेन भी, कई मंत्री यहाँ पर गए, लेकिन ये लोग खाली ये शराब नीति है सीख कर आए। और यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र में जहाँ है वहाँ लोग शराब की दुकान गांव-गांव में खोलने के लिए पेशकश कर रहे हैं और आदिवासी को जिंदा जलाना मारना चाहते हैं। ऐसा तो यहाँ का आदिवासी बहुत बहुल क्षेत्र में ना कोई स्वास्थ्य केंद्र है, ना अच्छा डॉक्टर है, ना और कोई व्यवस्था है। यहाँ तो इलाज के लिए मर रहा है और यहाँ आसनसोल सिवड़ी भाग रहा है, यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है डॉक्टर की। अच्छा, जैसे कि आप स्वास्थ्य को लेकर आप बोल रहे हैं, यहाँ के जो मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो तो सीना ठोक के बोलते हैं कि स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, आदिवासी का मसीहा बोल रहे हैं। आपको वाकई में क्या लगते हैं डॉक्टर इरफान अंसारी का क्या काम कर रहे हैं कि नहीं? इरफान अंसारी आप खुद को बहुत बड़ा मसीहा आदिवासी का समझ रहा है, लेकिन ये वो भूल गए कि साड़ी माड़ी ताड़ी को लेकर के आदिवासी का वोट लूटते हैं और शस्त्र के हिसाब से ये बहुत ढंग करता है। वो आकर के देखिए नाला में, फतेहपुर में, कोंडहित में और जगह में झारखंड में देखिए, यह जितना सामुदायिक अस्पताल में क्या हालत है। वहाँ ना अच्छा डॉक्टर है, ना दवा है, ना कुछ है। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी तो यूट्यूबर को भी शास्त्र में घुसने के लिए मना कर दिया है। ये क्या है? ये अपना असलियत को छुपाना चाहते कर रहा है। कहीं ना कहीं लगता है कि तमाम यूट्यूबर को इसलिए मना किया जा रहा है ताकि वहां पर 2 नंबर काम चले हॉस्पिटल में। क्या लगता है? एकदम यह चले जाए, जैसे कि असली बात जहां क्या हो रहा है अस्पताल में अंदर में क्या हो रहा है, ये असली खबर को जनता तक नहीं पहुंचे। इसलिए ये इरफान अंसारी ये ढोंग कर रहा है। जितना यूट्यूबर जितना मैंने संवाददाता को वहां घुसने से मना कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चुप है। और इसके लिए हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जो इसके लिए एकदम चुप है, क्योंकि हेमंत सोरेन एक तुष्टिकरण राजनीति, एपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं। क्योंकि वो मान लिया
वो कुछ बोले, इरफान अंसारी के विरोध में कुछ बोले, तो ये वोट बैंक खत्म होने की कगार में है। और जितना आदिवासी कोटा से 28 की 29 गो जितना एमएलए आदिवासी कोटा से जीत कर आए हैं, उन लोग तो सब गुलाम है, खाली हाथ उठाते हैं इस सदन में, वो आदिवासी का समस्या का एक भी नहीं उठाते हैं। ऐसा नेता को हम लोग समाज में स्थान नहीं देना चाहिए। अच्छा, जैसे कि हम लोग का 28 को रिजर्व सीट है, यहाँ पर एसटी का 28 रिजर्व सीट है, यानी कि 28 एमएलए है हम लोग का, और उसमें से कई मंत्री हैं हम लोग का। लेकिन जिस प्रकार से आदिवासी के साथ अत्याचार बलात्कार हो रहा है, लेकिन कोई ना मंत्री बोल रहा है, ना सांसद बोल रहा है, ना विधायक बोल रहा है, सब चुप पे चुप ही क्यों बैठ रहे हैं? एकदम चुप के बैठ रहे हैं। वो जितना सांसद है, जितना विधायक है, ये तो सब गुलाम है, ये तो सब पार्टी के गुलाम है, ये तो सब कांग्रेस पार्टी के, ये महागठबंधन के जो ठग बंधन है, ये गुलाम है। ये गुलाम अपने कुर्सी के लिए अपना कुर्सी में चिपका हुआ है। और वो मान लिया आदिवासी का कोई बलात्कार कि कोई अत्याचार कि शोषण होने का मान लिया खबर, मान लिया सदन में उठाएगा, तो अपना कुर्सी चले जाने का भी इसका भय में वो लोग कोई नहीं उठाता है। ये सब पार्टी का गुलाम बन गया है। ये सरकार गठबंधन का गुलाम बन गया है। ये सरकार हेमंत सरकार का जो गुलाम बन गया है। हेमंत सरकार जो गठबंधन कांग्रेस आरजेडी ये सब का गुलाम बन गया है। हेमंत सरकार वो अपने से कुछ ना काम कर पा रहा है, एक आदिवासी होकर के आदिवासी का आवाज नहीं उठा रहा है, ना भलाई कर सकता है, ना सम्मान दे रहा है, ना संरक्षण दे रहा है। लेकिन जैसे कि जो गुरुजी का सपना था यहाँ झारखंड में, लेकिन वो जो कहीं ना कहीं वो गुरुजी का सपना पूरा नहीं हो रहा है ना। गुरुजी का सपना एकदम पुराना है। गुरुजी का ये उल्टा चल रहा है। गुरुजी का सपना है एक सोना झारखंड का निर्माण करना, दवा दारू को खत्म करना, आदिवासी को बचाना, आदिवासी को शोषण से मुक्त करना, जमीन बचना, जल जंगल जमीन बचना, ये सब का उसका सपना था। लेकिन हेमंत सोरेन उसका शिव सोरेन का जो बेटा व्यास उसका उल्टा काम कर रहा है। तो कहने की जिस प्रकार से अब हमारे झारखंड लूटने की कगार में है, पूरा इधर ब्यूरोक्रेसी लूट रहा है, इधर नेता लोग लूट रहा है। जितना नेता लूट रहा है उतना ब्यूरोक्रेसी लूट रहा है। नीचे से ऊपर तक खाली लूटना है। जहाँ जहाँ हो रहा है बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहा है, जहाँ वहाँ कमीशन मिल रहा है, नेता लोग को कमीशन मिलता है, वहीं से ये लोग। लेकिन यहाँ धरातल में कोई असल में कोई डॉक्टर आता है ना कोई अस्पताल में कोई दवा या सही इलाज होता है। लेकिन बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाता है, क्योंकि बिल्डिंग में वहाँ कमीशन मिलता है। तो जैसे कि ये रहा कि हमारे पूर्व प्रत्याशी दुमका लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं, नाला विधानसभा से भी चुनाव लड़े हैं, जैसे कि लोकहित अधिकार पार्टी से महासन मुर्मू है, इनसे कई मुद्दा को लेकर बातचीत की है। जैसे कि ये जो स्क्रिप्ट तैयार किया, बहुत मेहनत करके तैयार किया, ये बहुत सही स्क्रिप्ट है। जिस प्रकार से अगर हम लोग सोचेंगे तो बहुत ही सही स्क्रिप्ट है। अभी सोचने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है, और इसी तरह आप लोग को अपडेट देते रहेंगे। हमारे भारत देशम चैनल के साथ जुड़े रहिए।